क्यों केवल हिमालय में ही ये सब ऊंची चोटियां हैं? क्यों किसी और माउंटेन रेंज में ये सारी ऊंची चोटियां नहीं पाई जाती? इन विशाल संरचनाओं का रहस्य इसके अंदर छिपा है। हमारी पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है और इनके बनने के पीछे का राज है हीट और प्रेशर की वेरिएशन। जब जीपीएस द्वारा सारी प्लेट्स की डायरेक्शन को उल्टा करके देखा गया तो हमने पाया कि पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पे स्थित थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया, और क्रिस्टल थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग यानी फोल्डिंग की प्रोसेस शुरू हुई। इसी फोल्ड के कारण हिमालय में 3 रेंजें भी बनी। हेलो दोस्तों, हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे सारे पर्वत शिखरों को अपने में समाये है। पर सोचने की बात यह है कि ऐसा है क्यों? क्यों केवल हिमालय में ही ये सब ऊंची चोटियां हैं? क्यों किसी और माउंटेन रेंज में ये सारी ऊंची चोटियां नहीं पाई जाती? अगर आप भी जानना चाहते हो कि किस लिए हिमालय ही आकार में सबसे बड़े हैं, तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान के इस हिमालय सीरीज के पहले एपिसोड में। अगर आप हिमालय को केवल एक पर्वत समझते हैं तो आपको इस लिंक से देसी विज्ञान की सीरीज का ओवरव्यू एपिसोड जरूर देखना चाहिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हुए जानते हैं कि किस कारण से हिमालय सबसे विशाल है। इनके सबसे बड़ा होने का कारण इनके जन्म में छिपा है, जो कि आज से 50 से 70 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। इनके जन्म को जानने के लिए हमें सबसे पहले हमारी पृथ्वी को जानना जरूरी है। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और इसकी सैटेलाइट द्वारा ली गई फोटोज में भी हम केवल इसे बाहर से ही देख सकते हैं। पर इन विशाल संरचनाओं का रहस्य इसके अंदर छिपा है। हमारी पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है और इनके बनने के पीछे का राज है हीट और प्रेशर की वेरिएशन। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अर्थ में सबसे बाहर वाली परत पे सबसे कम वजन है, जो कि केवल एटमॉस्फेयर का है, और इसीलिए इस पे सबसे कम प्रेशर है। और इसका आउटर स्पेस के साथ बाउंड्री पे प्रेजेंट होने के कारण हीट लॉस भी सबसे ज्यादा है। इसीलिए सबसे कम टेम्परेचर भी इसी परत का है। अब इसी कम टेम्परेचर के कारण ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। अब ये सॉलिड तो है, पर कम प्रेशर के कारण सख्त यानी रिजिड नहीं है। इसी कारण से इसे खोदना भी आसान होता है। ये परत कॉन्टिनेंट में 30 से 70 किलोमीटर तक गहरी रहती है और समंदर में लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक। अब इसके नीचे वाली परत है मेंटल। वैसे तो ये 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैली है, पर गहराई में बढ़ते प्रेशर और टेम्परेचर के कारण इसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज वाली परतें हैं। अब मेंटल की सबसे बाहर वाली परत है लिथोस्फेयर। ये बाकी मेंटल से ठंडा और क्रस्ट के एडिशनल वेट के कारण एडिशनल प्रेशर के चलते बहुत सख्त और ब्रिटल है, यानी टूटने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा जो वस्तु ज्यादा सख्त यानी रिजिड होती है वो जल्दी टूट भी जाती है। और इसी परत के कई हिस्सों में टूटने और उन हिस्सों के आपस में टकराने से अपर क्रस्ट में समंदर और विशाल पर्वतों का जन्म होता है, जिसे हम आगे जानेंगे। पर अभी जानते हैं कि ये लेयर सख्त तो इसके टेम्परेचर और प्रेशर के कारण है, पर इसके कारण ये टूटनी तो नहीं चाहिए। टूटने के लिए इस पे कोई ना कोई फोर्स लगनी चाहिए। अब इस फोर्स का जन्म होता है अर्थ के कोर में, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, और वो भी आउटर कोर में, क्योंकि इनर कोर पृथ्वी के पूरे बाहर के प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। पर आउटर कोर में टेम्परेचर प्रेशर को डोमिनेट करते हुए उसे लिक्विड स्टेट में बनाए रखता है। अब ये लिक्विड बाउंड्री 5000 किलोमीटर गहराई से 2900 किलोमीटर तक फैली है। इसी कारण से क्रस्ट की तरफ इसका टेम्परेचर कम होता है और कोर की तरफ इस बाउंड्री का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक कॉन्वेक्टिव करंट यानी बहाव शुरू हो जाता है, जो कि आपने पानी गर्म करते हुए भी देखा होगा। गर्म पानी ऊपर की तरफ आता है और ठंडा नीचे की, जो कि बेसिकली घनत्व के कारण होता है। पर अब बात यह है कि लिक्विड तो तेज गति से बहते हैं, तो इसके कारण तो टेक्टोनिक्स प्लेट तो हर वक्त तेजी से टूटती और टकराती रहनी थी, जिससे हर वक्त अर्थक्वेक और सुनामी आती रहती। पर ऐसा होता तो नहीं है। इस स्पीड डैम्पिंग का काम करती है मेंटल की बाकी परतें, जो कि एस्थेनोस्फेयर और मीजोस्फेयर है।
ये टेम्परेचर और प्रेशर की उस रेंज में फंसी है जिसके कारण ये सेमी फ्लूइड का नेचर दिखाती है, यानी सख्त होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बहाव भी एग्जिबिट करती है, जो कि कई सालों में कुछ सेंटीमीटर की रेंज का होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है क्या, वो टूटती क्यों है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। अब बात करें हिमालय की, तो वो भी दो प्लेटों के टकराव से बने हैं। जब जीपीएस द्वारा सारी प्लेट्स की डायरेक्शन को उल्टा करके देखा गया तो हमने पाया कि पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पे स्थित थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया, और केवल एक ही समंदर था। फिर ये कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूटा, जो था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, जिसने इन दोनों के बीच टेथिस नाम के सी को जन्म दिया। इसके बाद इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर लॉरेशिया से टकराई, जिसने हिमालय को जन्म दिया। पर इस टकराव में ऐसा क्या था जो बाकी टकराव में नहीं पाया जाता, जिसके कारण यहाँ सबसे बड़े पहाड़ों का जन्म हुआ? चलिए जानते हैं। इसका पहला कारण है हाई स्पीड। जबकि बाकी टेक्टोनिक्स प्लेट 4 सेंटीमीटर पर ईयर से मूव कर रही थी, इंडियन प्लेट 15 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से टकराई, जिसका कारण था इंडियन ओशन के नीचे प्रेजेंट हॉटस्पॉट। यानी मेंटल सेमी फ्लूइड नेचर का इसलिए होता है क्योंकि उसकी कंपोजिशन अलग अलग होती है। यदि इस लेयर में कई फ्लूइडिक प्रॉपर्टी की कंपोजिशन का मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वहां फोर्स ट्रांसफर तेजी से होती है, जो कि इंडियन प्लेट के केस में हुआ। दूसरा है कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलिजन। बाकी माउंटेन्स लाइक एंडीज एंड रॉकीज, ये सब माउंटेन रीजेस कॉन्टिनेंटल प्लेट के ओशियनिक प्लेट के साथ टकराने से बनी है, और ओशियनिक प्लेट्स कम चौड़ी और ज़्यादा डेंसिटी वाली होती है, इसीलिए आसानी से मेंटल में डूब जाती है। पर इंडियन प्लेट्स के केस में दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल थी और लॉरेशियन प्लेट पुरानी होने के कारण स्टेबल थी, जिसके कारण इंडियन प्लेट उसके नीचे धंसने लगी और क्रिस्टल थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग यानी फोल्डिंग की प्रोसेस शुरू हुई। इसी फोल्ड के कारण हिमालय में 3 रेंजें भी बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि फोल्डिंग का मतलब पहले ऊंचाई, फिर गहराई और फिर ऊंचाई, इस तरह का पैटर्न होता है। तो फिर शिवालिक रेंज से पहले साउथ की ओर तो एक गहरी खाई होनी चाहिए थी, पर वहाँ तो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स है। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान की इस हिमालय सीरीज में। और अगर आप हिमालय पे डिटेल वीडियोस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज के एपिसोड में हमने जाना हिमालय की फॉर्मेशन को। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी वैल्यू ऐड हुई, जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।